아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 6:30, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। फिर ब्रश करके नहा के पूजा पाठ करके, पूजा तो नहीं की, बस भगवान के सामने मत्था टेक लिया। और बाद में जब हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे तो उसके बाद मैं आराम से पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता है। और आज है मंगलवार है, तो हस्बैंड व्रत रखते हैं, तो इसीलिए काम आज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड के लिए अलग बनाना है टिफ़िन और दिव्यांश के लिए अलग कुछ बनाना है। तो इसीलिए दो चीज़ में मतलब दो काम मुझे करना पड़ता है एक साथ में, और दोनों का टाइम सेम ही है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं पूजा बाद में करूँगी। पहले ये जो टिफ़िन वाले काम है, हड़बड़ी वाले काम है, वो ख़त्म करके बाद में आराम से फिर पूजा पाठ अच्छे से करूँगी। तो मंगलवार है जैसे कि, तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे घी। तो घी गर्म हो चुका है, अब मैं गाजर को डाल दूंगी। तो गाजर मैं रात को ही कद्दूकस करके रख लेती हूँ, जिस दिन मुझे बनाना रहता है हलवा मॉर्निंग में हस्बैंड के लिए, तो मैं रात को ही कद्दूकस करके कर लेती हूँ, ताकि सुबह मुझे कोई हड़बड़ी न रहे। और ख़ास करके मंगलवार के दिन तो मैं ज़्यादा तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में डबल डबल काम हो जाता है और टाइम भी कम रहता है, और उसी में कभी कभी पार चौक जाता है, तो सारे काम साथ में ना नहीं हो पाते हैं, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसीलिए ना अक्सर जो मतलब मंगलवार के दिन कुछ भी मुझे रात मॉर्निंग में बनाना है, तो मैं रात को ही सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। हस्बैंड जाग चुके हैं, वो रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पे अभी दिव्यांश सो ही रहा है, उसे जगाए, बट अभी वो उठा नहीं है। तो अभी थोड़ा टाइम भी है, तो मैं थोड़ा टाइम बाद उसको जगाऊंगी। तो वैसे ड्राई फ्रूट में तो मैं सिर्फ काजू बादाम और किशमिश डालूंगी। तो किशमिश की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी सी ही रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कितनी भी तैयारी करके रखे रहो, पर मॉर्निंग में ना कुछ मतलब मैस होते रहता है, एकदम से हड़बड़ी हो जाती है। और वैसे भी ना मतलब कि बच्चे भी हैं तो साथ में, और मतलब कि कितना भी आप टाइम लेके चलोगे तो टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आज गाजर का हलवा ही बना रही। तो गाजर के हलवे में मैं दूध नहीं डालूँगी, इसमें मैं दूध का पाउडर डालूँगी, क्योंकि दूध को थोड़ा सूखने में ज़्यादा समय लगेगा, और दूध का पाउडर है तो उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगी, और जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 कप दूध पाउडर डालूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करते वक्त थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दूँगी, हल्का सा भूनते वक्त, और उसके बाद मैं फिर उसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद फिर से गैस के फ्लेम को मीडियम ही कर दूँगी, क्योंकि मीडियम में ही पकेगा उतना ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है। तो जब तक मेरा हलवा रेडी हो रहा है, तब तक मैं फटाफट से ड्राई फ्रूट को कट कर लेती हूँ। तो ड्राई फ्रूट में मैं सिर्फ किशमिश और बादाम और काजू ही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और उसमें भी किशमिश की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, और बादाम और काजू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रहती है। तो उसे मैं कट कर लेती हूँ। तो अभी दिव्यांश भी जाग चुका है, वो ब्रश कर रहा है, और ब्रश करने के बाद फिर वो नहाने जाएगा। तब तक यहाँ पे मैंने किशमिश काजू कट कर लिया है, और मैं इसे डाल दूँगी, और डालने के बाद 10 मिनट और रखना है, फिर मेरा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा हलवा दूँगी हस्बैंड को खाने के लिए, खाएंगे, और साथ में मैं चाय रखूँगी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड को गाजर का हलवा निकालने से पहले मैं थोड़ा सा लड्डू भैया के लिए गाजर का हलवा निकाल दी थी, क्योंकि जब भी मैं मीठा कुछ बनाती हूँ, कुछ भी मीठा बनाती हूँ, या फिर बिना लहसुन प्याज का कुछ भी खाना वाना बनाती हूँ, तो पहले मैं लड्डू भैया के लिए अलग से निकाल के रख देती हूँ, और उसके बाद में फिर अपने लोग के लिए वो निकालती हूँ। तो पहले मैं निकाल के फिर गई लड्डू भैया के पास रख के, और उसके बाद फिर आई हस्बैंड के लिए प्लेट लगाई, और उसके बाद में फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी इनके टिफ़िन में रख के और फिर बेडरूम में रख दूँगी, ताकि इसमें हवा लग जाए और ये ठंडी हो जाए। और सेम कढ़ाई में मैं अब फिर से घी डालूँगी।
तो घी डालने के बाद अब मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि दिव्यांश टिफ़िन में ना सूजी का उसका गाजर का हलवा नहीं लेके जाएगा, तो उसके लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो सूजी का हलवा बनाऊंगी मैं। साथ में मैंने दूसरी तरफ रख दिया है चाय, तो हस्बैंड चाय भी पी लेंगे। साथ में मखाना फ्राई कर दिया है, तो वो चाय और मखाना खा के फिर जाएंगे ऑफिस। तो यहाँ पे मेरा हलवा सूजी फ्राई करके हो चुका, रोस्ट करके हो चुका है। अब पानी डालूँगी, साथ में चीनी डालूँगी। तो वैसे तो मेरे पास समय रहता है तो मैं उसे ना जमा देती हूँ प्लेट में और उसके बाद दिव्यांश को देती हूँ, ताकि ना उसे खाने में आसानी रहे। लेकिन आज ना समय ज़्यादा हो गया था, मतलब टाइम नहीं था उसे रेडी भी करना था। वो नहा के बैठा था, उसको रेडी करना था, तो इसीलिए उसे जमाने का टाइम नहीं था। तो मैं ऐसे इसको टिफ़िन में करके दे दी हूँ। और उसके बाद में अब मैं दिव्यांश को रेडी कर दूँगी। और हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो कितना भी मतलब सोचो ना कि हड़बड़ी करते रहो, लेकिन ना उस समय पे नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। तो यहाँ पर अब दिव्यांश रेडी हो रहा है और पार्टनर अब सो रहा है। मतलब जिस टाइम ना आपको काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, तो उस टाइम बच्चे भी परेशान करते हैं। और अभी थोड़ा सा कैसे, अभी सिर्फ दिव्यांश को रेडी करना है और लेके जाना है, तो पार्थ अब सो गया है। तो जैसे कि ना अभी यहाँ पे ना विंटर तो चली गई है, बिल्कुल भी विंटर नहीं है। मतलब एक अब तो गर्मी लगने लग गई है, बहुत गर्मी लगती है। ऐसा लगता है ना उड़ीसा में बहुत गर्मी पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल तो मॉर्निंग में जाते वक्त तो छाता मैं नहीं लेके जाती हूँ, पर हाँ जब दिव्यांश को लेने जाती हूँ तो मैं छाता लेके जाती हूँ, क्योंकि ना धूप इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना कि मतलब कि यकीन ही नहीं करेंगे कि अभी विंटर तुरंत ही गया है। तो यहाँ पे अब मैं दिव्यांश का टिफ़िन पैक कर देती हूँ और चम्मच में अलग से रख देती हूँ, क्योंकि ना उसमें रहेगा तो फिर उसके हाथ हलवे का जो घी है ना वो चम्मच में लग जाएगा, तो फिर दिव्यांश चम्मच से नहीं खाएगा, फिर अब बाद में वो टिफ़िन भी नहीं खाएगा, पूरा टिफ़िन ऐसे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे दिव्यांश का बैग मैंने कर दिया पैक। और उसके बाद में दिव्यांश को तो सब रेडी हो ही चुका था, बस से शूज़ ही पहनना था। तो उसके पहले मैंने बोला भगवान से प्रार्थना कर ले, तो भी भगवान के प्रार्थना करके हाथ जोड़ के अब वो चलेगा। शूज़ पहन के फिर हम लोग जाएंगे स्कूल छोड़ने। तो यहाँ पे मैं पार्थ को भी सैंडल पहनाई और उसके बाद में फिर हम लोग चल दिए दिव्यांश को छोड़ने स्कूल। वैसे तो पार्थ सो रहा था, एक बार सोचा कि इसको सो रहा तो नहीं जगाती हूँ, नहीं लेके जाती हूँ, पर तो मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद अगर उठ जाएगा तो वो रोएगा, इसलिए उसे उठा के मैं उसको लेके ही जाती हूँ। तो फिलहाल पार्थ गोद में ही है, अभी थोड़ा टाइम गोद में रहेगा और उसके बाद में फिर वो खुद ही दौड़ना भागना शुरू कर देगा। बोलो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग तेज तेज से बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्कूल जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ तो अभी बज रहे हैं 8:30। तो मैं आ गई हुई घर पे आराम से, दिव्यांश को छोड़ के पार्थ को भी दूध पिला दिया है। तो अब मैं हॉल में आके थोड़ा आराम से अब मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि जब मैं उस टाइम चाय बनाई थी तो मैं चाय नहीं पी पाई थी। चाय पीने के बाद अब मैं सोची कि थोड़ा सा समय है मेरे पास, तो सबसे पहले अपने मैं बालों को ना संवार लेती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपने बालों को अच्छे से झाड़ लूँ। और मेरे बाल ऐसे हैं ना कि बहुत उलझते हैं। वैसे तो रात को मैं चोटी करके सोती हूँ ताकि मतलब बाल उलझे ना, लेकिन फिर भी ना बाल उलझ जाते हैं। तो बाल मेरे अब सुलझ चुके हैं, तो अब मैं सोची कि थोड़े से बाल बांध लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं किचन में अदर काम करने के लिए घुसती, क्योंकि एक बार जब हम किचन में काम में लग जाते हैं तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बाल झाड़ लूँगी और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है ना, वो हमेशा बोलती है कि तुम स्मूथनिंग कराई थी लेकिन कभी बाल खोल के नहीं रखती है, हमेशा बाल को लपेट के रखती हो या फिर चोटी करके रखती हो। तो रीज़न ये है ना कि बाल इतने टूट रहे हैं ना कि डर लगता है कि कहीं मैं खोल के रखूँ और हस्बैंड के थाली में बाल आ जाएंगे। तो इसीलिए ना मैं बाल को हमेशा फोल्ड करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक और सिंदूर फिर से लगा रही हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में जब नहाई थी उसके बाद मैंने सिंदूर लगाई थी, बट लिपस्टिक नहीं लगाया था। पर फिर जब बाल झाड़ के रेडी हो ही रही थी तो सोचा एक बार और लगा लेती हूँ, तो इसलिए सिंदूर भी लगा लिया और फिर से लिपस्टिक भी लगा ली। और उसके बाद अब मैं किचन में आ गई थी, तो बर्तन मैं साफ़ की
और बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं बर्तन को लगा देती हूँ स्टैंड में। उसके बाद किचन को कर देती हूँ क्लीन। फिर उसके बाद में ना तो कल हस्बैंड ना शाम को गए थे, जियो मार्ट गए थे, तो वो सामान लेके आए थे। तो सामान लेके आए थे तो उसको मैं रख नहीं पाई थी क्योंकि रात को आए थे, तो उस टाइम बच्चे मस्ती बहुत कर रहे थे तो मैं नहीं रख पाई थी। तो मैंने वैसे ही बैक साइड रख दिया था कि कल जब मैं फ्री होंगी तब आराम से उसको रखूँगी। क्योंकि जब बच्चे रहते हैं ना, उनके सामने आप निकालोगे ना तो वो एक दो सामान लेके भागने लगते हैं। वैसे भी चोकोस के जो पैकेट आए थे वो 2 पैकेट आए थे, तो उन्होंने खोल दिया है। और साथ में ये एक्टिव पॉपकॉर्न है ना, तो मैं एक्टिव पॉपकॉर्न नहीं लेती हूँ। मैं एक्चुअली पहले लेती थी, बाद में फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ना वो पॉपकॉर्न, खुला पॉपकॉर्न मिलता है, तो मैं उसको ही आधा किलो ले लेती हूँ। तो मेरा उससे अच्छे खासे पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तो इसीलिए ना लेकिन इस बार ये दिव्यांश लग रहा है गया था पापा के साथ में, तो वो लेके आ गया है। तो यहाँ पे बेसन, आटा और शक्कर ये सबको ना मैं अलग से रख देती हूँ क्योंकि अभी ये सब है डब्बे में, तो ये सबको अभी नहीं रखना है। जब ख़त्म हो जाएंगे तब दूसरा डब्बा मैं पैक कर दूँगी। तो ये सब काम करते ना तो 11 बज चुके हैं। तो खाना वाना मेरा बना के हो चुका था, इसके बाद ही मैं ये काम लेके बैठी। तो आज मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई हूँ, तो इसीलिए मैं उसका वीडियो नहीं दिखाई आप सबको। तो यहाँ पे ना मैं ग्रोसरी रख लेती हूँ और पार्ट बार बार आके बस परेशान कर रहा था, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। तो इसीलिए ना मैं सोची कि सिर्फ ये पहले हटा के इसको रख देती हूँ, नहीं तो बच्चे फालतू में यहाँ वहाँ कर देंगे। अब आपको लगेगा कि 6 बजे का उठी है और 11 बज गए, अभी तक इतना ही काम हुआ है। तो क्या होता है ना कि घर में एक छोटा बच्चा भी है, तो हमें काम ना सब उसके हिसाब से रखना होता है। मतलब हमारे हिसाब से कुछ भी काम नहीं होता है। जब वो उसके पास से आप फ्री होगे तभी आप घर के काम कर सकते हो। और बच्चों का मूड कैसा है कैसा नहीं है, तो वो सब देख के काम होता है। तो इसीलिए ना काम में लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो ये येलो कलर की हांडी है, तो उसमें ना यहाँ मतलब कि जो भी कुछ ऐसे यहाँ पे नाश्ते वास्ते मिलते हैं, तो उसमें वो रबड़ लगा के मिलता है। तो वो सारे रबड़ को मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि वो जार में ना संभाल के रख देती हूँ कि वो मुझे कभी ना कभी काम आ जाते हैं। तो आज जैसे कि मुझे काम आ गया जीरा डब्बा रखने के बाद जो जीरे बच गए थे, तो उसको मैंने रबड़ से वैसे ही पैक करके रख दिए। तो यहाँ पर मैं इलायची को और काली मिर्च को भी रख देती हूँ। तो पार्थ ने ना क्या किया था, इलायची और काली मिर्च को मिक्स कर दिया था, तो मैं उसे साफ़ करके दोनों को अलग कर दी। तो यहाँ पे किशमिश को भी भर देती हूँ। तो यहाँ के चने के डब्बे में ना पहले से ऑलरेडी चना की दाल थी, तो मैं उस डब्बे में चना का दाल नहीं भरूंगी, उसको पहले यूज़ करूँगी, बाद में फिर दूसरे डब्बे में भर के रखूँगी। तो यहाँ पे सेवई भी थोड़ी सी बची थी, तो उसे दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है और वो डब्बे को साफ़ करके उसमें उड़द की दाल भर दूँगी। और उसके बाद साथ में ना जैसे जैसे मैं डब्बे को सब फिल कर रही हूँ, वैसे वैसे सारे डब्बों को ना अच्छे से कपड़े से क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारी क्लीनिंग भी साथ में होती रहती है। तो यहाँ पे पार्थ भी ना चेयर लगा के खड़ा हो गया है, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, तो ये वो देखते रहता है। तो मैं हमेशा ना नीचे से गैस हमेशा ही बंद रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तो पार्थ ने ऐसे ही गैस ऑन करके रख दी थी, तब से मैं बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करती हूँ। एनी टाइम जब मुझे गैस का यूज़ नहीं है, मैं तुरंत गैस को नीचे से बंद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या कांड कर दे। तो यहाँ पे सारे थैलियों को मैं कचड़े में फेंक देती हूँ, और जो साथ में ये छोटे मोटे थैली है तो इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि कभी छोटे मोटे कचड़े फेंकने के काम आता है, तो इसलिए इसको साइड में करके मैं रख देती हूँ। इमरजेंसी में कभी ना कभी काम ही आ जाते हैं। तो अब मैं चलती हूँ गेस्ट रूम में। तो यहाँ पे ना कल ना पार्थ ने ना ये प्लांट गिरा दिया था, आर्टिफिशियल प्लांट आपको मैंने दिखाया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ से लगाऊँ, कहाँ से निकला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ वहाँ दिमाग लगाने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करके तो फिर उसे अच्छे से सेट कर दिया है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내
맞춰진 걸까 तो मेरे सारे काम हो चुके थे, अब मैं फ्री थी। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ पे साड़ी लेके। तो ये साड़ी मेरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की साड़ी है। तो वो गांव जा रही है, उनके यहाँ शादी है, तो उनको फॉल लगाना था। तो उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए उन्होंने मुझसे बोला था कि आप लगा दोगे क्या। तो मैं भी बोली हाँ ठीक है, दे देना, मैं लगा दूँगी। तो अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम था और पार्ट टीवी दिख रहा है शांति से। तो तक मैं सोची कि थोड़ा सा मैं ऐसे बैठ के फॉल लगा देती हूँ। तो एक साइड लगा हुआ है, दूसरे साइड लगाना है। तो उन्होंने 4 साड़ियाँ दी थी, जिसमें से मैंने 2 में लगा दी है, अब 2 और बची है। तो जब समय मिलता है थोड़ा थोड़ा करके, तो तब मैं ये फॉल लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और दूसरे साइड लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसे एकदम शांति से लगाना होता है। और मैं भी ना फॉल लगाने में इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे फॉल लगाना पहले तो आता ही नहीं था। अब रिसेंटली मतलब 1 साल हो रहा है मुझे फॉल लगाने में खुद सीखी। तो अभी इसे ट्राई करती हूँ, बन जाता है अच्छे से। बट मुझे सिलाई करना ना बहुत ही पसंद है। मैं अपने खुद के ब्लाउज़ ड्रेसेस मैं खुद ही रेडी करती हूँ। लेकिन ना बच्चों के चक्कर में, पार्ट के चक्कर में ना सिलाई मशीन खोलने को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं सिलाई मशीन खोलती हूँ तो मुझसे पहले आके पार्ट ही बैठ जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सिलाई मशीन को अवॉइड करती हूँ कि थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर ब्लाउज़ सिलना स्टार्ट करूँगी। फिर भी जब भी मेरे अपने ब्लाउज़ आज तक मैंने कभी कोई सिलने के लिए नहीं दिया, सारे मैं खुद ही अपने हाथ से स्टिचेस कर लेती हूँ। जब पार्ट बच्चे यहाँ वहाँ रहते हैं, सोते उठते, तभी मैं उसे स्टिचेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।